नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेशन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव होने हैं। आचार संहिता लग जाएंगी कुछ ही दिनों में और अप्रैल मई में लगभग चुनाव सभी संपन्न हो जाएंगे। आप सभी को यह भी ज्ञात है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या पंचायत निकाय का चुनाव हो, किसी भी चुनाव में आप सभी शिक्षकों को लगा दिया जाता है इलेक्शन ड्यूटी में, या फिर शैक्षणिक जो संस्थान है, चाहे विद्यालय हो, कॉलेज हो, उनके कमरों को उपयोग किया जाता है। और इसे उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कहा जा सकता है, चाहे आप शिक्षकगण हो या फिर शैक्षणिक संस्थानों के भवन हो, कमरे हो। माननीय एसीएस के पाठक ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और कड़ी चिंता व्यक्त करते हुए माननीय एसीएस के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। गुरुजनों, आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि आखिर एसीएस के पाठक शिक्षकों के प्रति इतने नरम क्यों हैं और क्यों राहत भरी बातें कर रहे हैं, क्यों इस तरह से उनका प्रयास है। पहला मुख्य मोटो जो है वह है शिक्षा में सुधार, क्योंकि महीनों तक, एक दो दिन का बात होता नहीं है, कई चरण में चुनाव होते हैं और इसमें महीनों तक शिक्षक या शिक्षकेतर जो कर्मचारी हैं उन्हें इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य लिए जाते हैं, चाहे उन्हें पीठासीन बना दिया जाए या फिर पोलियो एजेंट बना दिया जाए या अन्य कोई भी कार्य करवाया जाए उनसे। साथ ही जो भवन होता है, भवन को भी उन्हें डार्क रूम के रूप में, उन्हें ईवीएम रखने के लिए, मतगणना के लिए कार्य लिए जाते हैं। अब जो उसमें मतगणना होने हैं, तो मतगणना भी चूंकि कई चरण में हो रहे हैं चुनाव, तो कई दिनों तक मतगणना चलते हैं। साथ ही जो है उसमें जो ईवीएम रखा हुआ रहता है या अन्य जो मशीनरी रखे हुए रहते हैं, कागजात रखे हुए रहते हैं, डार्क रूम जो बनाया जाता है, तो उसे लिया जाता है कि 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना में खाली कर दिया जाएगा। लेकिन अब 5-5 साल तक कोई ध्यान नहीं, इलेक्शन खत्म, कोई अधिकारी का ध्यान नहीं उस तरफ जाता है। अब चूंकि ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जो कॉलेज है या शैक्षणिक संस्थान जो है वहां पे एक्स्ट्रा कोई भवन बना करके रखा हुआ है। जो भी भवन है वो सभी उपयोग के लिए हैं। सभी उस महाविद्यालय में जिन जिन डिपार्टमेंट का पढ़ाई होता है उसी से जो है जुड़े हुए रहते हैं। कहीं साइंस डिपार्टमेंट है, कोई कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कोई आर्ट्स डिपार्टमेंट है, कोई टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, कोई अन्य कार्यालय है, प्रशासनिक भवन जो होते हैं। अब साइंस में भी है तो अलग अलग जो है, कोई बायोलॉजी का है, कोई केमिस्ट्री भवन है, कोई जो है कुछ और भवन है। वाणिज्य में भी कई अलग अलग भवन है, कोई लाइब्रेरी साइंस के लिए भवन है, कोई एमबीए बीबीएम के लिए जो भवन है, इस प्रकार से है। अनर्गल जो है एक्स्ट्रा तो बनाए नहीं जाते हैं। अब उन्हीं में से जिसमें पढ़ाई होने रहते हैं, उन्हीं भवनों में से कोई एक भवन को जो है डार्क रूम बना दिया जाता है। अब वहां पे सारे मशीनरी रख दिए जाते हैं, मतगणना होते हैं। अब वो मशीनरी कई वर्षों तक हटाए नहीं जाते हैं, इस प्रकार जो है शासनिक क्रियाकलाप जो है वो बाधित होता है। तो इस पर एसीएस के पाठक ने जो कदम उठाया है वो बेहतरीन कदम है, सराहनीय है। हालांकि एसीएस के पाठक जो है जो कार्य करते हैं उसमें से काफी जो है कार्य उनका अनर्गल भी होता है, अनैतिक भी होता है, अमन या जो निरंकुश भरा भी होता है। लेकिन कुछ कार्य सराहनीय है, उनके आने से तो शिक्षा में सुधार हुए हैं। कैसे नहीं माना जाए कि शिक्षा में सुधार नहीं हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से विद्यालय ससमय खुल रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, जा रहे हैं, फालतू शिक्षक जो है वो छुट्टी नहीं ले रहे हैं। अब विद्यालयों में जो है इनके आने से पूर्व जो संख्या थी, छात्र छात्राओं का संख्या बढ़ी है, विद्यालय में पढ़ाई भी हो रहे हैं। पहले जो है कोई ठंड में आग ताप रहा होता था, कहीं कोई स्वेटर बुन रहा होता था, तो ये सारे कार्य पर लगाम लगे हैं, अब सुचारू ढंग से चल रहे हैं। एकाएक से तो सुधार होंगे नहीं, सुधार तो धीरे धीरे ही होंगे ना, परिवर्तन होने में तो समय लगता है, ये प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे सुधार होंगे, हो रहे हैं। कुछ जो कार्य उनके अनैतिक होते हैं, असंवैधानिक होते हैं, गैर न्यायिक होते हैं, जो अमानवीय होते हैं, निरंकुशता भरा होता है, उसके उन कार्यों को हम लोगों ने जो है मुद्दे के रूप में उठाया भी है, उनकी निंदा भी की है, लेकिन जो प्रशंसनीय कार्य है उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग की तरफ से एससीएस के पाठक ने चुनाव आयोग कहे और चुनाव आयोग के अंग रहने वाले जो जिला कलेक्ट्रेट हैं, जिला अधिकारी हैं, उन सभी को पत्र लिख दिया गया है कि आप जो है शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के बदले कहीं और ठिकाने आप ढूंढ लें। पहले जो है दूसरे विभाग के भवनों को जो है उपयोग के लिए चिन्हित किया जाए। पहले दूसरे विभाग के कर्मियों को जो है इलेक्शन ड्यूटी के लिए चिन्हित किया जाए। यदि वहां से परिपूर्ण नहीं हो पाता है तो चूंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं और हर साल तो होता नहीं है कि इसके लिए अलग से जो है कर्मी इतने बड़ी संख्या में बहाल होंगे, तो अलग अलग विभाग के ही कर्मी या फिर अलग अलग विभाग के जो भवन होंगे उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो सत्य है। तो सहयोग किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन जो परंपरा सी बन गई है कि कोई भी सरकारी कार्य हो, टेम्पररी वर्क हो, जो साल भर में एक आध बार या 5 साल में या 2 साल में जो भी होता है, वो सारे कार्य में शिक्षकों को ही लगा दिया जाए, उन सारे कार्य के लिए शैक्षणिक संस्थानों का ही इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इससे जो है पठन कार्य तो बाधित हो न रहे हैं। एक तरफ आप इस प्रकार के कार्य शिक्षकों से लेंगे, शिक्षकेतर जो कार्य है, और दूसरी तरफ कहेंगे कि बिहार में शैक्षणिक पिछड़ेपन है, तो बिहार विद्यालय के शिक्षक जो है वो पढ़ा नहीं रहे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे होगा? दोहरा नीति नहीं अपनाना होगा। एससीएस के पाठक का सख्त निर्देश है और इससे जो है उन्होंने अनुरोध भी किया है सभी जिलाधिकारियों से और चुनाव आयोग से कि इस पर जो है
प्रमुखता से ध्यान दिया जाए कि कार्य इस प्रकार से हो कि पठन पाठन कार्य बाधित ना हो, हमारे जो विभाग के शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनका दुरुपयोग ना हो, अतिरिक्त कार्यभार उन पर ना हो और शैक्षणिक संस्थानों का भी दुरुपयोग ना हो। उसके अलावा चूंकि अब जो है प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में जो है भवन का निर्माण हो चुका है, अन्य विभागों के भी भवन निर्माण हो चुके हैं। कितनों आप देख पा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार के आने से पिछले 10 साल 15 साल का पूर्व और अभी का आप देखें तो बहुत सारे भवन का निर्माण हुआ है, तो वे भवन अतिरिक्त पड़े हुए हैं, तो उन भवनों का इस्तेमाल कर लिया जाए। क्यों शैक्षणिक संस्थानिक भवनों का इस्तेमाल करना है? तो ये सारे जो है एसएसके के पाठक ने बात रखी है और इस पर पहल भी किया जा रहा है। जो बीएलओ आप देख पाते हैं कि बीएलओ बना दिए जाते हैं शिक्षकों, वो बेचारे पढ़ाने के बदले जो है वो इसी कार्य में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि चुनाव तो हमेशा लोकसभा, विधानसभा, पंचायत निकाय का चुनाव होते रहता है, कभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहा है, कभी सुधर रहा है, होते रहता है। तो बीएलओ अतिरिक्त तो है नहीं शिक्षक, क्योंकि पहला से 5वां तक क्लास है, तो 5 अब एक हेडमास्टर 6 गो, पहला से 8वां तक है तो 8 गो, हेडमास्टर 9 गो, तो वो पढ़ाएंगे, क्योंकि अतिरिक्त शिक्षक तो है नहीं किसी विद्यालय में, बल्कि कम ही शिक्षक हैं। अभी भी इतने भारी संख्या बहाल होने के बावजूद भी शिक्षकों की संख्या कम है अभी, भले ही ढिंढोरा पीट लिया जाए सरकार की तरफ से, लेकिन शिक्षक पर्याप्त अभी भी नहीं हुए हैं। प्रत्येक विद्यालयों में भर्तियां चल रही हैं, हो जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं है। तो अब अतिरिक्त जो है कार्यभार उनको दे दिया जाता है, या अन्य जो कार्य होते हैं उन कार्यों में लगाया जाता है। मतगणना हो गया, जनगणना हो गया, पशुगणना हो गया, है ना, मुर्गा मुर्गी चिड़िया चुलबुल गणना हो गया, बोड़ा गिनना हो गया, खुले में शौच करने वालों को फोटो लेने वाले की बात हो गई, मानव श्रृंखला हो गया, विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य जागरूकता और स्वच्छता जागरूकता को लेकर के जो अभियान छेड़े जाते हैं उसमें जो है लगा दिए जाते हैं, अन्य विभिन्न कार्यों में लगाए जाते हैं। तो इससे तो पठन पाठन कार्य बाधित होता है। तो इस पर जो है कड़ी निगाहें हैं माननीय एसएसके के पाठक का कि इन कार्यों में जो है शिक्षक की सहभागिता रहेंगी, लेकिन पूर्ण रूप से सिर्फ शिक्षकों की सहभागिता हो, ऐसा ये परंपरा जो है समाप्त होनी चाहिए। और अन्य विभागों को भी जो कर्मी हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाए कि जिस प्रकार से भारत में या बिहार में जो भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जो भी अन्य जो टेम्पोररी वर्क है केंद्र सरकार या राज्य सरकार का, जो शिक्षकों से ही लिए जाने की परंपरा बनती रही है, तो वो परंपरा खत्म करते हुए और सभी का समान रूप से सहभागिता हो, सभी जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये एसएसके के पाठक का पहल है और इस पर अवश्य ही विचार लिए जाने चाहिए, ताकि ऐसा शिक्षकों को न लगे, क्योंकि सदियों से जो है शिक्षकों को ऐसा लगता है कि शिक्षक को जो है पठन पाठन कार्य के अलावा उनके साथ अतिरिक्त जो है कार्यभार दे करके और उनका शोषण और पटाना होते रहा है। तो ऐसा उनके मन मस्तिष्क जो है निकले, उन्हें लगे कि सिर्फ शिक्षकों को नहीं बल्कि अन्य किसी भी विभाग के कर्मी हो, सभी को जो है इस प्रकार के कार्य में संलग्न किए जाते रहे हैं, किए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो है समन्वय बन सके और सभी को समान रूप से जो है कार्य किए जाए, लिए जाए, ताकि किसी के अंदर किसी के प्रति जो है वो ऐसा न लगे कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और अन्य विभाग के कर्मियों को जो है छूट दी जा रही है, राहत दी जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण जो है बिंदु थी जो इस वीडियो में चर्चा करने थे। इसके लिए मैं एसएसके के पाठक की सराहना करता हूं इस कदम के लिए, और उम्मीद करता हूं कि इस पर पहल की जाएगी जिला पदाधिकारियों के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, और सभी कर्मियों, चाहे शिक्षा विभाग हो, अन्य विभाग के जितने भी कर्मी हैं, उनके समान रूप से कार्य लिए जाएंगे। और जो शैक्षणिक भवन के बदले में अन्य भवनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि शिक्षा में सुधार का जो एक मुहिम छेड़े हैं एसएसके के पाठक, उनमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, पठन पाठन कार्य में किसी प्रकार का कोई जो है रोड़ा उत्पन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।